नमस्कार, मैं हूँ धनंजय कुशवाहा और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण सूत्र। ठीक है, जैसे कि पता है कि क्लास 10th का जो पहला चैप्टर फिजिक्स जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जो गोलीय दर्पण होता है, तो गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो दोनों का डेरिवेशन होता है दर्पण सूत्र में। ठीक है, लेकिन इसमें आज हम देखेंगे अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण की कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड में यही टॉपिक पूछा जाता है, अवतल दर्पण के फार्मूले। ठीक है, हालांकि यूपी बोर्ड में नहीं है, फिर भी अलग बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। ठीक है, एक फिक्स होती है, 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम के वेस्ट किए देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो दर्पण सूत्र है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक आपके सामने क्या है, एक अवतल दर्पण है। मैं पहले से ही फिगर बना दिया हूँ। ठीक है, ताकि टाइम की बर्बादी ना हो। तो क्या अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, यहाँ से देखिए ध्रुव है और इसका वस्तु जो बी है, तो पीबी जो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष पे क्या है कि एक वस्तु ए बी रखा गया है, वस्तु ए और बी रखा गया है। ठीक है, अब क्या है कि वस्तु जो ए है, तो वस्तु के एक बिंदु से दो किरण निकलेंगे, जैसे दिखाई दे रहा है। तो पहली किरण क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर है, पता है कि मुख्य अक्ष होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, और दूसरी किरणें क्या होंगी, दूसरी किरणें जो वक्रता केंद्र की तरफ आती हैं या वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, तो पता है कि दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, पुनः अपने मार्ग पर वापस हो जाती है। मतलब ऐसी आएंगी और टकरा के पुनः अपने मार्ग पर वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो दोनों किरणें जो हैं, प्रथम किरणें और द्वितीय किरणें, जो दोनों किरणें हैं, क्या है कि बिंदु बी डैश पर मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, मिल रहा है, बिंदु बी डैश पर मिल रहा है। तो पता है कि जिस बिंदु पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, वहीं पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जो ए डैश और बी डैश है, वो वस्तु ए बी का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, और इसका पोजीशन क्या है, देखिए कहाँ मिला है, तो वक्रता केंद्र सी और फोकस के मध्य बन रहा है। ठीक है, दर्पण से मुख्य अक्ष से नीचे है, मतलब वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से क्या है, छोटा है। और पोजीशन कहाँ पे इसका, तो सी और एफ के बीच में है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे नोट किया गया है कि माना कि का अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या सी है, फोकस एफ है तथा ध्रुव क्या है, पी है। फिर पुनः क्या है कि माना कि दर्पण के जो मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखा गया है, जैसे कि दिखाया गया है। ठीक है, जिससे चलने वाली दोनों प्रकाश किरणें, ये प्रथम किरणें और ये दूसरी किरणें, दोनों प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, बिंदु बी डैश पर मिलती है। जैसे यहाँ का मिला है, बी डैश पर मिलती हैं। अतः जो ए डैश और बी डैश है, वो वस्तु ए बी का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और इसका पोजीशन कहाँ पे है, तो सी यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है। ठीक है, ये फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसका डेरिवेशन के लिए ध्यान देना है कि आपको फार्मूला कैसे डेरिवेशन करेंगे, तो त्रिभुज पर ध्यान देना है। इसमें देखिए, इस डायग्राम में आपको कुछ त्रिभुज नजर आ रहा है। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। देखिए, दर्पण के जो परावर्तक सतह जो एम पॉइंट है, एम से क्या है, एक एमएन क्या है, कि मुख्य अक्ष पर एक नॉर्मल डाला गया, मतलब अभिलंब डाला गया है। एमएन क्या है, एक अभिलंब है। ध्यान सुने कि जो ए बी है वो जस्ट एमएन के बराबर है, क्योंकि ये जो किरणें जा रही हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मतलब समान अंतर पर है। समान अंतर का मतलब होती है कि दोनों बिंदुओं की जो दोनों रेखाएं हैं, इसकी प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, बीच की दूरी फिक्स होता है। जैसे यहाँ के अगर बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसको बोलते हैं समान अंतर वाले, इसलिए जो रेखा है क्या है, वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मतलब जितनी बड़ी ए बी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एम एन होगा। इसमें देखिए ध्यान से, इसे मान लीजिए कि ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है और ये चौथा त्रिभुज है। ठीक है, कितने त्रिभुज हुए, 4 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि जब त्रिभुज का निर्माण हो गया तो इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम दो त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज प्रथम और दूसरा त्रिभुज, यानी पहला त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज से लेना है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो पहले त्रिभुज में क्या है कि कोण ए त्रिभुज ए बी सी, ध्यान रखिए ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है। और पुनः क्या करेंगे कि सी डैश, देखिए सी नहीं, सॉरी,
सी ए डैश बी डैश, ठीक है, दूसरी त्रिभुज है। क्या करेंगे, देखिए यहां से त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा, ये बन गया। पुनः क्या लेंगे, ऐसे ले सकते हैं बी डैश ए डैश सी, या कह सकते हैं सी ए डैश बी, लिख सकते हैं सी ए डैश और बी डैश में। हालांकि दो त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, जब दो त्रिभुज हो गया तो क्या करेंगे, प्रथम त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, यानी प्रथम त्रिभुज लंब क्या है, तो लंब है ए बी, ठीक है, और बटे दूसरे त्रिभुज क्या है, लंब है तो ए डैश और बी डैश है। त्रिभुज के समांतर जो फार्मूला होते हैं परिमेय होता है उसके हिसाब से। अब क्या होती है, देखिए बड़े त्रिभुज का आधार, बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, बीसी है, अब बटे छोटे त्रिभुज का आधार, तो बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, बीसी, और बटे छोटे त्रिभुज क्या है, तो ए डैश सी, या हम कह सकते हैं कि सी ए डैश। क्लियर, इसको क्या कीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान देखें कि पुनः क्या करेंगे कि जो यमन है, अभी जस्ट बताए थे, जो यमन है वो बिंदु जो वस्तु ए बी के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं, ये जो किरणें जा रही हैं, ये मुख्य से समांतर हैं, तो प्रत्येक बीच की दूरी क्या होगी, समान दूरी पॉइंट स्थित होगा, तो जितनी बड़ी ए बी होगा उतनी बड़ी क्या होगा, एम एन होगा। तो पुनः देखते हैं कि क्या होता है कि पुनः त्रिभुज, ध्यान देखें, ए डैश एफ और बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं बी डैश ए डैश एफ, दो त्रिभुज है, या बड़े बड़े ले लेते हैं, त्रिभुज क्या करेंगे, सबसे पहले एम एन एफ, तो एम एन एफ तथा, देखिए एम एन एफ, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज नंबर 4, और ये क्या है, लेंगे कि बी डैश ए डैश और क्या है एफ, बी डैश ए डैश और एफ, ये क्या है, ये तीसरी त्रिभुज, ठीक है। तो दो त्रिभुज इसमें लेना है, तो क्या करेंगे में, अब बड़े त्रिभुज का लंब सेम वही अप्लाई करना है जो पहले बताए थे, ये बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब, तो बड़े त्रिभुज क्या है, बड़े त्रिभुज का जो लंब है एम ए है, और छोटे त्रिभुज का लंब है तो ए डैश और बी डैश है, बराबर बड़े त्रिभुज का आधार क्या है कि एफ एन है, और बटे छोटे त्रिभुज का आधार अर्थात ए डैश एफ है, ठीक है। अब ध्यान देखिए यहाँ पे क्या है कि चूंकि जो एम एन है वह ए बी के बराबर है, क्या है, देखिए जो एम एन है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें एम एन है, इसकी एम एन की जगह हम क्या लग सकते हैं, ए बी को पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा एम एन जगह लिखेंगे ए बी बटे नीचे क्या था ए डैश, और यहाँ पे है बी डैश, बराबर यहाँ पे एफ एन बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें कि समीकरण 1 में भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है, समीकरण 2 में भी ए बी है और ए डैश बी डैश है, मतलब क्या है कि दोनों बराबर है। तो पता है कि जब तुलना करते हैं तो जो पद बराबर होते हैं पहले क्या होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो जो समीकरण 1 यहाँ पे 1 है और समीकरण 2 है, जब 1 और 2 से तुलना करेंगे तो बताइए कि इसमें भी ए बी ए डैश बी डैश है, इसमें भी ए बी और ए डैश बी डैश है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उस वाले समीकरण 1 का क्या बचेगा, तो समीकरण 1 का बचेगा बी सी, और बटे क्या हो जाएगा सी ए डैश, और इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा एफ एन, ठीक है, एफ एन, और नीचे क्या है ए डैश एफ बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देखिए फिगर में कि चूंकि यदि दर्पण का द्वारा क्या हो कोई छोटा हो, मतलब दर्पण जो बड़ा है इसका मुख क्या हो, छोटा हो, पता है कि जब दर्पण छोटा होगा तो जाहिर सी बात इस जो त्रिज्या होगी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। छोटी होने का मतलब है कि जो एफ एन है वो क्या हो जाएगी, एफ पी के बराबर हो, जो बिंदु एन है वो क्या हो जाएगा और शिफ्ट होकर
P के करीब चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब दर्पण छोटा होगा तो जाहिर सी बात है इसकी वक्रता त्रिज्या भी छोटी होगी, तो छोटी होने को इसका जो कि दूरी Fn है वो क्या हो जाएगी, Fp के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा P के तरफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान सुनिए, तो मतलब कि यदि दर्पण का द्वारा क्या हो, दर्पण का द्वारक मतलब कि मुख, दर्पण के द्वारक छोटा हो, ठीक है, छोटा हो, क्या करते हैं, तो जो पॉइंट Fn है, पॉइंट Fn ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पॉइंट Fp के बराबर हो जाएगा। तब क्या करते हैं, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा BC बटे सी ए डैश बराबर Fp, यानी क्या हो जाएगा, Fp बटे ए डैश F, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ध्यान सुनिए, फिगर में आइए इस चित्र में कि जो BC है, ध्यान रखिए ये BC है, यहाँ पर आधार है, ठीक है। और फिर नीचे क्या है, C और A डैश है, जो कि यहाँ पर C है और A डैश है, ठीक है। और PF क्या है, तो PF यहाँ पर देखिए ध्यान से, PF तो P यहाँ देखिए P है और F है, यहाँ से PF है और A डैश और F है, तो A डैश और F इतना बड़ी दूरी है, इतना बड़ा, ठीक है। अब दर्पण में पता है कि जो दर्पण में होती है, ध्यान से कि जितनी भी दूरियां ली जाती हैं दर्पण में वो सभी क्या होती हैं कि वक्रता जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल के जो ध्रुव है, सभी दूरियां क्या होती हैं, ध्रुव से ही नापी जाती हैं, ठीक है। तो जहां देखिए तो जो ध्रुव है वो ध्रुव और वस्तु जहां पे रखी जाती है इसकी बीच को हम दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी, ठीक है। क्या है, वस्तु की दूरी। ध्यान से देखिए, अब चित्र से क्या करेंगे, लिखेंगे अब चित्र से, ठीक है। ध्यान देखिए क्या करेंगे चित्र से, अब जो P और B है, PB, ठीक है, PB क्या है, ध्यान देखिए PB क्या है, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी पता दिखाते हैं U से, और चूंकि अवतल दर्पण है तो क्या इसमें लेंगे माइनस, ठीक है। और P और C ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं, चलिए यहाँ पे दिखा भी देते हैं, यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, ये R है, यानी इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और जहां पे वस्तु रखी गई है यहां से, इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, जहां पे वस्तु रखी गई है। और जहां प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब क्या बना है, ए डैश बी डैश, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, दिखाते हैं भी से। और एफ और पी की जो बीच की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं स्मॉल एफ से, यानी फोकस दूरी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी। तो पॉइंट है, अब देखिए ध्यान से, तो पीबी क्या है, वस्तु की दूरी है, पीसी क्या है, ध्यान सुनिए, तो पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, जो कि औसत दर्पण में नेगेटिव ली जाती है। अब जो P और F है, जो PF है क्या है, P और F है वो दर्पण की फोकस दूरी है। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, दिखाते हैं स्मॉल एफ से, क्योंकि अवतल दर्पण से क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और क्या है कि P और जहां पे प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश, इसकी बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात जो P और ए डैश है, ए डैश वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब माइनस भी है, ठीक है। अब यहां से कि जो सभी दूरियां हैं यहाँ पर पॉइंट किए हैं, तो सभी दूरियां क्या है कि ये परावर्तक तल के लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड का मतलब सभी नेगेटिव ली जाती है, पता है कि पहले बता चुका हूं कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों के तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यानी ऋणात्मक होते हैं। तो सभी दूरियां क्या हुई, ऋणात्मक ली गई हैं। अब सभी जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए दाएं से पीबी है डायरेक्ट, इस फार्मूला में कहीं पीबी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। पीसी, तो पीसी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पीएफ, तो यहाँ पे ध्यान से एफ भी कहिए या पीएफ कहिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया है। यहाँ देखिए पी ए डैश, इसका भी कहीं पे इसमें इस फार्मूले में नहीं दिया है। तो मतलब क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो टर्म है, जो पीबी है, पीसी है, पीएफ है, इसमें एक तो मैच कर रहा है, और पीए, क्या करेंगे इन समीकरण को इसी के फॉर्म में क्या करना है हमको
लाना, ताकि अगर ये पता चल जाए तब क्या करेंगे, हम आसानी से वैल्यू रखकर समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो BC है, तो BC क्या है, यही है BC। अब BC हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो पता है कि BC के कोई भी मान नहीं होती, मतलब कि इस दर्पण में BC कोई भी दूरी नहीं होता है। जो दूरी होती है सीधे PB होता है, सीधे PC होती है, PF होता है, बाकी इसके बीच की दूरी कहीं नहीं होती है। तो क्या करेंगे, अब BC को हमको निकालने के क्या करेंगे, पूरे PB में से क्या करेंगे, PC को घटाएंगे। ध्यान दें, पूरे क्या करेंगे, इस BC को फाइंड करने के लिए, यानी इतनी दूर की पाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे PB में से क्या करेंगे, PC को घटाएंगे। ध्यान देखिए क्या करेंगे, PB, ठीक है, तो इस BC को पाने के लिए क्या करेंगे, तो P और B, तो PB में से क्या घटाएंगे, इस PB में से PC को घटाएंगे, हो जाएगा PC बट्टे। ठीक है, अब ध्यान देखिए क्या है, C है और A डैश है, यहीं पे है C है और A डैश है, मतलब इतनी बीच की दूरी निकालना हो, केवल हमको इतनी बीच की दूरी, तो क्या करेंगे, इतनी बीच की दूरी करेंगे, इतनी बीच की दूरी निकालने का C A डैश निकालना है, तो हमको क्या करेंगे, पूरे PC में से P और A डैश घटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इतनी दूरी पाने के लिए पूरे PC में से, यानी क्या करेंगे, PC माइनस P A डैश, क्या करेंगे, P A डैश निकालना, घटाना पड़ेगा हमको, तो P A डैश। ठीक है, आइए बराबर है तो लिखते हैं बराबर, और इसमें दिया है कि FP या PF, तो FP को पता हमको चल गया कि फोकस है, इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, PF बटे, ध्यान दें क्या रहेगा, बटे। अब नीचे आते हैं कि A डैश F है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, A डैश और F है, यानी इतनी दूरी के A डैश F यही है, इतना बीच की दूरी निकालने क्या करेंगे, इतनी बीच की दूरी निकालने के हमको P A डैश, क्या करेंगे, P A डैश माइनस PF, क्या करेंगे, हमको PF को घटाना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या निकलेगा, A डैश और F निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 में क्या किए, समीकरण 3 को यहां लिख देते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण क्या लिखेंगे, 3 से। अब सभी दूरियों को हम ले चुके हैं, अब क्या करेंगे, जितना भी है कि PB है, PC है और PF है और PA डैश, क्या करेंगे, सभी मानों को, उसमें देखिए सभी टर्मिनोलॉजी आ गया। अब क्या करेंगे, उन मानों को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे PB दिया है, तो बताइए PB बराबर क्या है, यहाँ देखिए PB बराबर क्या है, -U, तो लिखते हैं -U, फिर माइनस। ठीक है, PC क्या है, तो PC R है, यानी बकता त्रिज्या है, तो लिखेंगे R बटे, PC क्या है, तो सेम वही R माइनस R है, माइनस PA डैश, तो P क्या है, PA डैश क्या है, -V है, तो -V लिखेंगे। और यहाँ पे PF है क्या है, तो -F है, फोकस दूरी। ठीक है, और PA डैश क्या है, -V है, और यहाँ पे PF क्या है, -F है। ठीक है, सभी वैल्यू क्या कर दिए, हम पुट कर दिए हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -U, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा R बटे, ये हो जाएगा -R, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +V बराबर -F बटे, क्या होगा, -V प्लस F। ठीक है, और पता है कि चूंकि जो R होती है वो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, क्योंकि बकता त्रिज्या है। अब R की जगह क्या करेंगे, हम 2F को पुट करेंगे, तो हो जाएगा कितना, तो -U प्लस 2F बटे -R प्लस V बराबर -F बटे -V प्लस F। ठीक है, सॉरी, यहाँ देखिए R की जगह क्या करेंगे, R की जगह पर लिखेंगे -2 इंटू F, क्योंकि R की जगह पर 2F है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट किया है ध्यान से, इतना पॉइंट हमको मिल गया। अब पता है कि लेफ्ट पॉइंट में है, लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा -U प्लस 2F। ठीक है, और इसमें गुणा क्या करेगा, -V प्लस F से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर, ये जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा -F, और कितना है कि -2F प्लस V। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखिए गुणा करेंगे तो यू से भी में गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यू भी माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस है, पहले पॉइंट इसमें गुणा करेगा, फिर क्या करेगा यही पॉइंट जाके इसमें करेगा, क्योंकि पहला टर्म जो पहला पद है दूसरे ब्रैकेट में जितने पद मिलेंगे सभी पदों में क्या करेगा बारी बारी गुणा करेगा। तो पहले यू जाएगा इसके पास, भी के पास गुणा करेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होती है प्लस, यू भी हो जाएगा। अभी यही यू क्या हो जाएगा एफ के पास पहुंचेगा, जो आगे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस, यू से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यू इंटू एफ। टर्मोलॉजी खत्म हो गई, अगले टर्म नहीं है, टर्म खत्म हो गया, अब इसकी बारी है टू एफ की। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगी माइनस, टू एफ से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा टू भी एफ, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस हो जाएगा टू एफ स्क्वायर, ठीक है। अब इस फिगर को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे मिटा देते हैं। अब क्या ध्यान से देखिए, तो बराबर अब एफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, एफ से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा टू एफ स्क्वायर, ठीक है। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एफ में गुणा करेंगे तो हो जाएगा भी एफ, ठीक है। ध्यान देखें ध्यान से कि टू एफ स्क्वायर इधर भी है और टू एफ स्क्वायर इधर भी है, तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब इसका लेकर इसको भेज देते हैं इधर, तो हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ माइनस टू भी एफ, इधर माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या कितना बचेगा भी एफ, उधर कोई पद नहीं है तो उधर देना जीरो। अब हो जाएगा कि यू भी माइनस यू एफ, देखिए यहां से एक टू भी एफ है और भी एफ है, मतलब ये 2 रुपया है और 1 रुपया है, अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन हमेशा घटेंगे, तो घटने का रूल क्या होता है कि हमेशा अधिक में से कम घटता है, ठीक है। और उत्तर जो पद ज्यादा होता है उसके आगे जो भी साइन होता है उत्तर उसी में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि टू वाला ज्यादा है, इसके आगे साइन क्या है माइनस का, तो आएगा माइनस, टू एफ में से घटाएंगे भी कितना हो जाएगा एफ या भी एफ बराबर कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं ध्यान देखें, इस सभी टर्मिनोलॉजी को उधर हम भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यू भी बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको उधर भेजे तो हो जाएगा प्लस में जाकर हो जाएगा भी एफ, ये भी माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यू एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या करेंगे भाग देंगे, भाग देने पर तो क्या करेंगे जब दोनों पक्षों में भाग देंगे, चलिए तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में भाग देंगे किससे यू भी एफ से। तो सबसे पहले इधर लिखा गया है, इधर है यू भी में भाग देंगे किससे यू भी एफ से, बराबर है तो बराबर लिखते हैं, इसमें क्या है भी एफ है और इसमें भाग देंगे किससे यू भी एफ प्लस यहाँ पे लिखा है यू एफ, तो यू एफ में किससे भाग देंगे यू भी एफ से। अब ध्यान रखें यू भी से क्या होगा यू भी कैंसिल हो गया, भी से भी एफ से एफ कैंसिल हो गया, यू से यू एफ से एफ कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा इधर बचा 1/f, इसमें देखिए ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा केवल u बचा है, तो u प्लस यहाँ बचा 1 और नीचे कितना बचा केवल v, तो यह है आपका दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/e प्लस 1/v, अर्थात जहां f क्या है दर्पण की फोकस दूरी है, u है बस्ट की दूरी और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। देखिए दर्पण सूत्र में कुछ पॉइंट है, ठीक है, दर्पण सूत्र के पॉइंट में यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि यह सूत्र जो होती है दोनों दर्पण के लिए सत्य होता है, मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों का जो डेरिवेशन है वो मेथड अलग है बट दोनों का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो दर्पण सूत्र होती है ई और भी के जो बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है वो क्या होती है सरल रेखी होती है, और पता है कि सरल रेखी समीकरण क्या होती है y बराबर mx प्लस सी, जहां पर अभी हम तुलना करेंगे जो सी कांस्टेंट है तो उसमें क्या है 1/f कांस्टेंट, ठीक है, और राशि बराबर 1/f होती है, तो सरल रेखा समीकरण होती है y बराबर mx प्लस सी। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग,
ठीक है, ये हर बोर्ड में पूछा जाता है 1-2 नंबर का कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इसमें देखते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ-कहाँ पे आप करेंगे। तो पहला है कि वाहनों में दूर वस्तु को देखने के लिए। पता है कि जितने भी जैसे ट्रक है, बस है या कार है, उनके जो ड्राइवर बैठे होते हैं तो ड्राइवर के बगल में क्या होती है, एक साइड मिरर लगी होती है। जिससे क्या होती है, उस गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ियाँ होती हैं या दूसरी कोई बस जो है, उस बस का प्रतिबिंब क्या होता है, आसानी से साइड मिरर में दिखाई दे देता है। तो पीछे के बस को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है कि सुरक्षा दर्पणों के रूप में, मतलब जो बड़े-बड़े हॉल होते हैं या मॉल होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो कस्टमर को क्या करता है कि निगरानी करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग जगह-जगह क्या किया लगाया गया होता है, ताकि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है या जो भी कस्टमर है, उसके प्रतिबिंब एक दूसरे से परावर्तक होके आसानी से दुकानदार के पास दिखाई दे, ताकि चोरी करने में जो सामान चोरी करते हैं ग्राहक, वह क्या है, सेफ रहे। तो एक तरह से सुरक्षा दर्पणों के प्रयोग में भी किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। और अगला क्या है कि गली व बाजारों में उजाला के लिए क्या करते हैं, लैंपों में प्रयोग करते हैं। जो गली होती है और जो बाजार होते हैं, उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े उत्तल दर्पण का बल्ब बना होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बड़े बड़े बल्ब बनाए गए होते हैं, जिसमें क्या होती है कि थोड़ा सा भी प्रतिबिंब या कहीं से थोड़ा सा भी प्रकाश पाए, उस प्रकाश को करता ज्यादा के एक्सपेंड यानी फैला देता है, यानी अपसारी प्रति दिखाता है, इसलिए ज्यादा उजाला करता है। आइए देखते हैं अब अवतल दर्पण को भी। ठीक है, अवतल दर्पण को भी कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पहला कि सोलर कुकर में, दूसरा है शेविंग दर्पण में, तीसरा है परावर्तक के रूप में, और क्या है चौथा है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो पहला है कि सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होती है कि एक ऐसा यंत्र होता है कि जो कि सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन पकाए जाते हैं या पानी उबाले जाते हैं, जो भी आप मतलब भोजन पकाना हो, पानी उबालना हो, दूध उबालना हो, चाय बनाना हो, ये सभी काम क्या होते हैं, उससे हो जाते हैं। मतलब क्या है कि सूर्य की प्रकाश जो होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं, सोलर कुकर के ऊपर क्या होती है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों क्या करता है, परावर्तक के पास सभी एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। और पता है कि जिस पॉइंट पे इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। और उसी फोकस पॉइंट पे क्या होती है, बस को रखा गया होता है। जैसे चाय बनाना हो, दूध गर्म करना हो, पानी गर्म करना हो या भोजन पकाना हो, तो उसी फोकस पॉइंट पर इस बस को रखा गया होता है। ठीक है, जिससे क्या होती है कि ये जो सोलर कुकर में जो लगा होता है अवतल दर्पण, वो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। जिससे क्या होती है, उस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भोजन आसानी से पक जाता है। अगला क्या है कि शेविंग दर्पण में, पता है कि जो दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटने वाले जो बड़ी बड़ी दुकानों में लगी होती है, वो शेविंग दर्पण होती है। वो क्या करता है कि शेविंग दर्पण इस तरह से सेट किया गया होता है या इस तरह से उसको बनाया गया होता है कि जो भी सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, वस्तु रखा जाएगा, तो वस्तु कहाँ पे होता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में हो जाता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में होने की वजह से क्या होती है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बड़ा आभासी बनता है और सीधा बनता है। जैसे पता है कि हम लोग देखते हैं दर्पण के सामने तो सीधा दिखाई देता है, तो सीधा बनता है और आभासी बनता है और बस से बड़ा बनता है। इसलिए जो बाल या दाढ़ी क्या होते हैं, थोड़ा से बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ताकि आसानी से, ठीक है, काटने में आसानी होता है। अगला क्या है कि परावर्तक के रूप में। परावर्तक रूप में क्या होती है कि जैसे कि टार्च मतलब सर्च लाइट हो, ठीक है, या बड़े बड़े जो टार्च होती हैं, ठीक है, जो ज्यादा उजाला करना है तो ज्यादा उजाला के लिए टार्च के रूप में क्या करते हैं, परावर्तक के रूप में किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, और अगला क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कि जो छोटे अवतल दर्पण वाले होते हैं, छोटे फोकस दूरी वाले या छोटे साइज के, उसमें क्या करते हैं कि नाक, कान, गला हो, ठीक है, या दांत की है, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि मुख के अंदर यानी आंतरिक भागों को, नाक, कान, गला, दांत के आंतरिक वाले जो भाग होते हैं, अंगों को देखने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ये कुछ दोनों दर्पण का मतलब कुछ पॉइंट थे, उपयोग था, जिसमें क्या करते हैं कि किसी न किसी बोर्ड में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आशा है कि मेरी सभी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें और इसके बारे में बताएं। ठीक है, ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सकें। ठीक है, देखिए जितने भी पॉइंट हैं चैप्टर नंबर 1 से जितनी सीरीज हैं, सभी सीरीज को आप लाइन से 1 बाय 1 करके देखिए, 1 2 3 पूरे ऐसे जैसे पार्ट वाइज है, पार्ट वाइज को देखिए और बिना स्किप किए देखिए। स्किप करेंगे तो कोई भी पॉइंट अगर मिस हुआ
तो शायद समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन, उसके नियम और अपवर्तन संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उस घटनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो जो मुख्य पॉइंट होती है जो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और प्रॉब्लम को उतनी आसानी से हम क्या करेंगे, उतनी आसानी से हम डील करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगले पॉइंट में रहेगा प्रकाश का अपवर्तन संबंधी। जो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।